अगर अपनी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, तीज त्योहार के नाम पर ऐसी लापरवाही बरती गई तो सबसे पहले तो वो अपनी खुद की और अपनों की जान जोखिम में डालते हैं। एक ऐसी ही खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, बेहद अहम खबर ये इस वक्त की। छत्तीसगढ़ में कोरोना नक्सलियों के बीच बुरी तरह से फैल चुका है और खबर है कि कांकेर में कोरोना पॉजिटिव एक महिला समेत 2 नक्सलियों की पुलिस के सामने सरेंडर भी कर दिया है। सरेंडर करने वाले दोनों नक्सली पति पत्नी हैं और पिछले कई दिनों से ये बीमार हैं, लेकिन जंगल के अंदर दोनों को इलाज नहीं मिल पा रहा था और इसके बाद दोनों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। पुलिस ने दोनों को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती भी करवा दिया है। मेडिकल एग्जामिनेशन में दोनों पति पत्नी कोविड पॉजिटिव पाया गया। तत्पश्चात उनको कांकर कोविड हॉस्पिटल में इलाज के लिए एडमिट कराकर अभी वर्तमान में उनका इलाज जारी है। महोदय दंपति अर्जुन ताती एवं लक्ष्मण पद्दा द्वारा स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए नक्सल संगठन का साथ छोड़कर जिला प्रशासन एवं पुलिस के संपर्क करने का निर्णय का हम स्वागत करते हैं। आदित्य राय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आदित्य, हमने ये बताया भी था कि बड़ी तादाद में नक्सलियों में अब ये कोरोना फैल गया, कई की मौत हो गई है, लेकिन अब तो ये सरेंडर भी करने लगे क्योंकि इलाज के लिए उनके पास कोई इंतजामात नहीं और ये अब उनकी मजबूरी भी है। उन्हें तो उपचार भी दिया जा रहा है, लेकिन क्या और हालात हैं? क्या इसी तरह से कई और नक्सली सरेंडर कर सकते हैं अगर हालात यही हैं? जी प्रशांत, अर्जुन ताती और उसकी पत्नी लक्ष्मी, इन जो 2 नक्सलियों ने कल देर रात कांकेर के बीएसएफ कैंप में सरेंडर किया, उन्होंने मौखिक तौर पर यह बताया कि संगठन में कई और नक्सली जो है वो कोरोना के लक्षणों से पीड़ित है, लेकिन किसी भी तरह का प्रॉपर उपचार उन्हें नहीं मिल पा रहा है। प्रॉपर दवाइयां नक्सल संगठन के पास मौजूद नहीं है, जिसके चलते हुए नक्सलियों की हालत बेहद खराब होते जा रही है और वो इस वक्त गाँव में आदिवासियों के साथ उनके घरों में रह रहे हैं, जिसके चलते हुए आदिवासियों में भी अब ये संक्रमण फैल रहा है। अर्जुन और लक्ष्मी, इन दोनों को पिछले 7 दिनों से कोविड के लक्षण दिखाई दे रहे थे, इनकी तबीयत खराब हो रही थी, लेकिन किसी भी तरीके का उपचार उन्हें नक्सल संगठन में नहीं मिल रहा था, जिसके चलते हुए कल रात ये दोनों कांकेर के कोयली बेड़ा इलाके से नक्सलियों के संगठन से भागे और उन्होंने बीएसएफ कैंप में सरेंडर किया। इसी तरीके के हालात सैकड़ों नक्सलियों के हैं। ये उत्तर बस्तर का जो एरिया है वहां से लक्ष्मी और अर्जुन ताल्लुकात रखते हैं। इसके अलावा दक्षिण बस्तर का जो एरिया है, जिसमें सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर का जो एरिया है और महाराष्ट्र का गढ़चिरौली का जो एरिया है, तो करीब 400 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ जंगल है प्रशांत, और यहाँ पर सैकड़ों माओवादी और लाखों आदिवासियों की जान। यानी आदित्य, अगर यही हालात बने रहे तो कई और नक्सली सरेंडर करने को मजबूर होंगे। इससे पहले न्यूज 18 के नीतीश कुमार ने खबर दी थी कि छत्तीसगढ़ के जंगलों में अपना ठिकाना बनाने वाले नक्सली इसकी चपेट में बुरी तरह से आने लगे हैं। खबर है कि कोरोना के खौफ से नक्सली अब जंगल छोड़कर रिहायशी इलाकों की तरफ, गांव की तरफ भागने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल के हाथ एक चिट्ठी भी लगी थी और इसी बात से पर्दाफाश भी हुआ है। इस चिट्ठी में दक्षिण बस्तर, दरभा और पश्चिम बस्तर में कई नक्सलियों को कोरोना होने की बात लिखी गई, जबकि कई नक्सल कमांडरों की कोरोना से मौत होने का जिक्र भी इस चिट्ठी में है। चिट्ठी में कोरोना की वजह से कई नक्सलियों के भागने की भी बात सामने आई है। इस चिट्ठी में साफ कहा गया है कि कोरोना की वजह से नक्सलियों के ठिकानों में अफरा तफरी मची हुई है। ऐसे में कोरोना की चपेट में आए ये नक्सली आसपास के गांव के लिए भी खतरा बन सकते हैं और अब इन्होंने सरेंडर करना भी शुरू कर दिया है।